देखिएगा आप तो आप देखिएगा आपकी ज्योतिष में कितना निखार आ जाएगा। अभी तो आपको सूत्र याद है लेकिन भूल जाते हो। आपको उस समय सूत्र याद आ रहा है लेकिन भूल गए। क्यों भूल गए? वजह क्या है आपके भूलने की? आपके दिमाग में है कि ये एक सूत्र है कि नीच भंग राजो 5 प्रकार से बनता है। कैसे बनता है? अब भूल गए बनता कैसे है। आपको पता है कि बनता है लेकिन भूल गए। इसका मतलब आपके ब्लड के अंदर प्योरिटी नहीं है। आपका जो ब्रह्मरंध्र है, जो आपका व्यान प्राण है, वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के साथ लिंक नहीं कर पाता, कलेप्स कर जाता है आपकी मेमोरी को। क्योंकि बुद्ध मेमोरी का और सैटेलाइट का कारक होता है। अगर आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, आपने अपना बहुत अच्छा अभ्यास कर रखा है व्यान प्राण का, और व्यान प्राण के अभ्यास के साथ आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं वो अंतरिक्ष में संचित होती हैं और वहां से आपके पास आ जाएंगी। अब उसको विशाल करने के लिए आपको करना क्या होगा? उसको महान बनाने के लिए, अपनी मेमोरी को महान बनाने के लिए, अपनी हार्ड डिस्क को बड़ा करने के लिए, अपने वे ऑफ टॉकिंग को बहुत शानदार बनाने के लिए आपको सिर्फ ओम के मंत्र से जाप की शुरुआत करनी होगी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, आपको सब पता है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक रिसर्च में आपको बता रहा हूं। वैज्ञानिक रिसर्च ये कहती है कि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में हमारी मेमोरी सेव होती है, हमारे ब्रेन में हमारी मेमोरी सेव होती है, और हमारे चित्त के अंदर हमारी मेमोरी सेव होती है। 3 जगह हमारी मेमोरी सेव होती है। एक अंतरिक्ष में, भगवान की वेबसाइट god.com में, एक हमारे दिमाग में और एक हमारे चित्त में। अगर मेरे यहां से गर्दन को काट दिया जाए, ये वाली मेमोरी मेरी खत्म हो जाएगी मस्तिष्क की, लेकिन मेरे चित्त की और मेरी भगवान वाली जरूर अंतरिक्ष में सेव रहती है। मोबाइल को खत्म कर दो, यहां से अभी खत्म कर दो, भट्टी में डाल दो, लेकिन इसके सारे की सारे मैसेज, कॉल डिटेल्स, सारे नंबर्स आपके गूगल से दोबारा से फिर आ जाएंगे। अभी एक कुआं होता है, कुआं देखा होगा सबने। कुआं में से जितना पानी आप खींचिए, कुआं के जो स्रोत होते हैं वो बहुत दूर दूर तक रास्ता बना लेते हैं, और इतनी दूर तक रास्ता बना लेते थे जितना कुआं को खींचोगे पानी, उतना कुआं का पानी शुद्ध और ज्यादा पानी आ जाता है। और जब कुआं को आप बंद कर दोगे तो उसके स्रोत बंद होने शुरू हो जाते हैं। दिस इज द सेम सिस्टम विद आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन का कुआं अंतरिक्ष है, और जितना आप अंतरिक्ष के अंदर स्रोत बनाओगे, जितने स्रोत बनाओगे वेद मंत्रों के माध्यम से, उतना ही आपके ब्रेन की जो तरंगे हैं, जो स्रोत हैं, वो बहुत ज्यादा खुल जाएंगी और आपकी मेमोरी बहुत जबरदस्त हार्ड डिस्क हो जाएगी। अभी महाजन जी मेरे बगल में बैठे थे। महाजन जी ने कहा, सर एक चीज बताओ, आप जब टीवी पे बैठते हो इतना कॉन्फिडेंट कैसे बोलते हो, आपकी इतनी मेमोरी आती कहां से है? आपको इतनी याददाश्त तुरंत कहां से आ जाती है? मंत्र कहां से आते हैं? आपको ये सब पूरा इतिहास कैसे याद आ जाता है? ये सिर्फ यही एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, वही एक तरीका है कि आपने अपने मंत्र को, ओम को खींचा, मंत्र को खींच करके अंतरिक्ष के अंदर गोली की तरह डाल दो। कभी इस दिशा में डालो पूरब में, कभी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में डालो, कभी उत्तर में डालो, कभी दक्षिण में डालो, कभी इस डाले में, या आप क्लॉकवाइज डालो। चारों दिशाओं के अंदर अगर आपने इस मंत्र को खींचना शुरू कर दिया, ओम के मंत्र को जाप करना शुरू कर दिया, तो अंतरिक्ष के अंदर आपके स्रोत बहुत तगड़े हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। ये हमारी वैदिक रिसर्च है, ये ऋषियों की रिसर्च है। आपने पहले पूरब दिशा में सूर्य भगवान को ध्यान करते हुए ओम के मंत्र को खींचा, फिर साउथ ईस्ट में मंत्र को खींचा, फिर आपने साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में आपने खींचा, तो आपके चारों तरफ जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो जो मोदी जी हैं, जब इस समय पर ये 8 दिन का तप करेंगे तो उनका शरीर प्योर ऊर्जा से भरा हुआ होगा। उनकी जगह कोई और भी होता वो भी यही करता,
और जब भगवान राम की मूर्ति के अंदर सारे जितने भी ब्राह्मण उच्च कोटि के मंत्रों का जाप करेंगे, वहां पर भी ओरा का एक स्रोत इकट्ठा होगा। और जैसे ही संकल्प के साथ उस मूर्ति के वहां पर दिव्य नेत्रों के साथ उनका लिंक होगा, तो उसी समय पर वहां पर उनके अंदर आत्मा का वास हो जाता है। और फिर वहां से वहां जब हम किसी भी समस्या को लेके जाते हैं, तो जो 8 दिन के मंत्रों का जबरदस्त वहां पर जो ऑरा इकट्ठी की होती है एक सूत्र के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, वो हमें लाभ देना शुरू कर देती है। और ये आप खुद भी कर सकते हैं। नवरात्रे हमारे पास 4 बार आते हैं, एक आपके गर्मी के, एक सर्दी के, 2 गुप्त आते हैं, मौसम के परिवर्तन के हिसाब से आते हैं। उनमें अगर आप ये तप करोगे तो आपकी आंखों में तेज, आपके फेस पे तेज, आपकी जबान में तेज, आपके स्रोत इंद्रियों में तेज, ये सारी चीजें आपकी जबरदस्त होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपके सामने आ सकती हैं। आप इन सब चीजों का वैज्ञानिक आधार पर बता सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे जो तर्क शास्त्री होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, हमारे सामने इन बातों को रख देते हैं कि पत्थर की मूर्ति को पूजने से क्या होगा। और जब हम उन चीजों को बताते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। एक मुसलमान साहब बैठे थे मेरे साथ डिबेट में, मौलाना बोलते 22 जनवरी को करना कुछ जरूरी था, सारे दिन तो एक जैसे ही होते हैं। मैंने कहा हाँ, मोहम्मद पैगंबर को जुम्मे की नमाज पढ़नी जरूरी थी, मंगलवार को पढ़ लेता, क्या दिक्कत थी? बेचारे का मुंह उतर गया। मगर देना जवाब, क्या दिक्कत है? वो जब हमारे लिए सब दिन एक मुहूर्त, तुम जुम्मे की नमाज को दिन काय को ऊपर नीचे होते रहते हो भाई, क्यों? तो ये सब चीजें तुम्हारे सामने आएंगी और इन सब चीजों का तर्क वाला जवाब आपके सामने होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ज्योतिष के कुछ ऐसे योग बताता हूं जो बड़े सिंपल हैं, और कुंडली में वो आपको महान आदमी बना देते हैं, महान आदमी। और ये कई बार ज्योतिष के सामने बड़ी विडंबना हो जाती है कि हमारे तो 4 ग्रह इकट्ठे, हमारे 3 ग्रह इकट्ठे, हमारे 6-7 इकट्ठे के, 62 में 5, 6, 7, 8 इकट्ठे हो गए थे, ऐसे बीच बीच में हुए थे। इसका क्या उदाहरण? कुंडली के अंदर 7 ग्रह, 7 ग्रह हम इसलिए बोलते हैं कि राहु केतु को भौतिक पुंड का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए इनको हम अष्टक वर्ग में और 7 में यहां पर काउंट नहीं करते। 7 ग्रह अलग अलग भावों में हो, अलग अलग राशियों में हो, लेकिन कहीं पर भी हो, 6, 8, 12 में हो, केंद्र में हो, कुछ 6, 8, 12 में हो, कुछ केंद्र में हो, तो एक योग बनता है वल्लकी योग। 7 अलग अलग अगर हो जाए, सबसे उत्तम योग है ये। अब कुंडली में चाहे इसके अंदर पाराशर ने एक शर्त भी लगाई है, मंत्रेश्वर महाराज ने भी एक शर्त लगाई है, चाहे नीच के ही हो, अगर 7 हो और दशा उनमें से आ जाए अच्छी, तो ऐसा व्यक्ति राजा के समतुल्य होता है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, गवर्नर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहीं ना कहीं बनता है, जबरदस्त उसका। अगर 6 ग्रह कुंडली के अंदर आ जाएं, इसी तरीके से 7 ग्रह 6 राशियों में आ जाएं, अभी 7 ग्रह 7 राशियों के अंदर आ गए, और अगर ये सारे इकट्ठे आ जाएं तो एक लाम नाम का योग बनता है, उसके अंदर भी आदमी बहुत ऊंचाई को छूता है। और अगर 5 राशियों में ये आ जाएं, 5 राशियों के अंदर, तो ये पास योग बनता है, इसके अंदर भी आदमी को बहुत ऊंचाइयां मिलती हैं। और अगर 4 राशियों के अंदर ये 7 ग्रह आ जाएं, तो ये केदार योग बनता है। अब ये केदार योग तो मोदी जी की कुंडली में भी है, बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये बनता है। इसमें राहु केतु को काउंट नहीं करना, इसमें राहु केतु को छोड़ करके
अगर 3 राशियों में आ जाएं तो सूल योग बनता है। यहां से फिर नेगेटिव प्रभाव आना शुरू हो जाता है। आदमी की लाइफ उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, आ गया चला गया, आ गया चला गया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अगर 7 ग्रह सिर्फ 2 राशियों में आ जाएं, 2 राशियों, तो एक युग नाम का योग बनता है। युग, इसके अंदर आदमी भयंकर दरिद्र जीवन जीता है। कभी कभी तो ऊंचाइयों को छूता है और कभी कभी ये बहुत बुरी तरीके से नीचे की गति में आ जाता है। फ्लक्चुएशंस होती है बहुत बुरी तरीके से लाइफ के अंदर। और अगर एक ही राशि में आ जाएं सारे के सारे ग्रह, तो यहां पर ये ओल नाम का, उसका पर्यायवाची होता है पास नाम का, ये योग बनता है, पाश्विक योग। पाश्विक योग आदमी की बुद्धि जानवरों जैसी हो जाती है। 62 में ऐसे ग्रह थे, एक ही राशि में ज्यादातर सारे ग्रह आ गए थे, बीच में भी आए कुछ ग्रह, आते रहते हैं। ऐसे ग्रह अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी थे, ऊपर से नीचे आ गया। तो ये बड़े सिंपल से योग हैं, बड़े ध्यान के साथ अगर आप इनको देखो तो बहुत आप आसानी से बता सकते हो कि ये एक साधारण व्यक्ति, चाणक्य जैसा व्यक्ति एक माथा देख करके और चंद्रगुप्त मौर्य को बोलता है कि ये बहुत चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो बनेगा। ये आपकी वाणी के अंदर सरस्वती का वास है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, आप जब तप को मत छोड़ो। आने वाली पीढ़ी को आपने दे के जाना है ज्योतिष। क्या दे के जाना है? ठगी नहीं। पैसा उतना कमाओ जितनी जरूरत हो जाए, साथ तो लेके नहीं जाने वाले, लेकिन ज्ञान आपके साथ जाएगा। क्या आएगा? मेरे साथ अभी कल मेरे शिष्य दोनों बैठे यहां पर, वो आए हुए थे। बोला गुरुजी उद्देश्य क्या है आपका, अंतिम उद्देश्य अब क्या है? मैं क्या भैया, मेरा उद्देश्य अब पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि आने वाली पीढ़ी को, जैसे पाराशर जी हमें देके चले गए ना, ऋषि भृग हमें देके चले गए ना, ऐसे हम आने वाली पीढ़ी को साइंटिफिक ज्योतिष देके चले जाएं। अक्षय जी, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। और अगर हमसे लोग ये सीखते रहे कि ये ठगी का मामला है कि ठगो जितना ठगो, काल सर्प योग के नाम पे ठगो, फलाने के नाम पे ठगो, इसके नाम पे ठगो, तो आने वाली पीढ़ी भी ये कहेगी हमारे पिताजी तो इस मामले में ऐसे ही कमा के चले गए, ठगी के नाम पे चले गए। मेहनत, ईमानदारी, ये आप छोड़ के जाएं। आने वाली पीढ़ी, कम से कम युवा पीढ़ी इतनी ब्रिलियंट आने वाली है, वो तभी यकीन करेगी ज्योतिष पर जब आप 2 गुणा 2 4 लिख करके जाओ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इसी पे काम करने का है और वही मैं कोशिश करता हूं साइंटिफिक, कि आदमी इस बात को सोच ले। आने वाली पीढ़ी, मानविंदर है, LLB है, LLM है, यूनिवर्सिटी का टॉपर है, सब चीज का टॉपर है। मैंने कहा भाई वकालत कर लो, जज बन जाओ। जब इसको लगा कि पिताजी जो हैं इतनी मेहनत करके इतनी चीजें दे करके जा रहे हैं और ये सटीक है, तो इसने वो छोड़ करके कोर्ट प्रैक्टिस इसको अडॉप्ट कर लिया। तो मित्रों देखो, जब हमारे सप्तऋषि थे ना, ब्रोध उस समय भी था। उस समय एक दूसरे की बात कोई ऋषि जल्दी से मानता नहीं था और आज भी नहीं मानेंगे। मैं कुछ बोलूंगा, दूसरे दिन ही कोई उसका विरोध करने के लिए तैयार होगा। लेकिन आपके पास जो ज्ञान है उसको प्यूरिफाई करना शुरू करो, क्योंकि ये
प्रकृति के अंदर जरूरी नहीं है कि मैं बृहस्पति प्रधान हूं, मेरा लगन में गुरु चंद्रमा बैठा है, तो हो सकता है दूसरे का शनि लगन में बैठा हो, चंद्रमा और शनि बैठे हो दोनों, तो मेरी बात को कैसे मानेगा वो तो अपना ये ढूंढेगा कि रावत जी ने जो बोला उसका एंटी बोलना है। आस्था टीवी पे हम चलते थे, मेहता मैडम, तो एक केपी त्रिपाठी भी चलते थे। मैंने कहा भाई देखो, जब कैंसर हो जाती है और दवाइयों से ठीक ना हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर वास्तु दोष में, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए या नॉर्थ ईस्ट में आपके किचन आ गई है या गंदगी है तो इसको रिमूव कर दो, हटा दो। उसने सोचा ये तो तोड़वाएगा। मैंने सोचा केपी त्रिपाठी ने कहा ये तो तोड़वाएगा, मैं ऐसा उपाय बता देता हूं बिना तोड़फोड़ के। उसने दूसरे दिन एक एपिसोड बना दिया, रावत जी तोड़वाते हैं, मैं तोड़वाऊंगा नहीं, बिना तोड़फोड़ के उपाय जानिए। उसने जी कहा था मैं विज्ञान का प्रोफेसर हूं, विज्ञान ये कहती है जहां पर ध्वनि तरंगे आती हैं तो बैक्टीरिया नहीं रहते और नॉर्थ ईस्ट के दोष खत्म हो जाते हैं। आप ऐसा करिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो आप लेटरिन जाने से पहले शंख बजाओ। शंख बजाओ तो बाथरूम में से सारे बैक्टीरिया भाग जाएंगे और फिर आप लेटरिन कर लो और फिर शंख बजा दो। मैं कह यार फिर तो गली में सबको पता चलेगा पंत जी लेटरिन में बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं, रावत जी बैठे हैं, मैं सबको पता चलेगा कि भाई इस एड्रेस से शंख बजा, इस एड्रेस से शंख। मैंने तीसरे दिन फिर एपिसोड बना दिया, मैं कह भाई अगर ऐसा हुआ तो गली मोहल्ले के अंदर सुबह शाम सबको पता चलेगा फलाने पंडित जी लेटरिन में हैं, रावत जी लेटरिन में हैं और फलाने जी लेटरिन में। उस बेचारे ने एपिसोड डिलीट मारा फिर। तो ऐसी भी स्थिति ना हो। तो कई लोग इस तरह की बातें करते हैं। आपने ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत बधाई चारबी जी आपके प्रोग्राम की सफलता के लिए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सबने ध्यान के साथ सुना और मुझे उम्मीद है आगे से सब एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनेंगे। ये नहीं है कि कोई नया वक्ता कोई यहां बोल रहा है आप उसको ध्यान से ना सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।